नमस्ते बच्चों, आज मैं कक्षा 8 के छात्र एवं छात्राओं के लिए पाठ 6 भगवान के डाके लेकर आई हूँ। इस पाठ के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। इस पाठ को हम पढ़ेंगे और इसका अर्थ भी समझेंगे। तो आइए चलो हम इस पाठ को पढ़ते हैं। पाठ का नाम भगवान के डाके। पक्षी और बादल ये भगवान के डाके हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आखते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तैरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कवि की ये सुंदर पंक्तियाँ हमें क्या समझा रही है, हम समझने का प्रयास करते हैं। इस पाठ के अंतर्गत पक्षी और बादल को भगवान के डाके बताए गए। डाके का मतलब आप सभी को पता है कि हमारे लिए जो चिट्ठियाँ लेकर आता है। हमारे जो भगवान के डाके इसमें बताया गया है पक्षी और बादल को, ये एक देश से दूसरे देश को अपना संदेश भेजते हैं और इनके द्वारा भेजा गया संदेश केवल पेड़ पौधे पानी पहाड़ ही समझ सकते हैं। मनुष्य इनके लाए गए संदेश को नहीं समझ पाता, लेकिन पेड़ पौधे और पहाड़ इनके लाए हुए संदेश को समझ जाते हैं। दूसरे पैराग्राफ के अंतर्गत ये बताया गया है, हम तो केवल आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षी पंखों पर तिरता है। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को मनुष्य तो नहीं पढ़ पाता, पर पेड़ पौधे और पहाड़ पढ़ते हैं। मनुष्य तो केवल अनुमान ही लगा सकता है। एक धरती की सुगंध वास्तव में दूसरे शहर में दूसरे देश की धरती पर जब फैलती है तो हमें पता चलता है। और इस कविता के माध्यम से हमें यह समझाने का प्रयास किया गया है कि पक्षी और बादल ये बताने का प्रयास कि हम एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। हमारे अंदर भाईचारा और सद्भावना की भावना है, चाहे हम इस देश में रहें चाहे महादेश में रहें, लेकिन सभी के लिए हम सब एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। आपको इस पाठ को पढ़कर बड़ा अच्छा लगा होगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस पाठ का भावार्थ भी समझ में आया होगा। अब इसी के साथ में मैं इस पाठ के शब्दार्थ भी दे रही हूँ। शब्दार्थ आपको अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं और याद करना है। धन्यवाद।